तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोल रहा है, फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5, 25, 125 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसका 10th टर्म और nth टर्म निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम जीपी का कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं, जीपी के फॉर्मूलेज को और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं जीपी के कॉन्सेप्ट के बाद। तो देखिए, हम लोग आज यहाँ पर जीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने एपी का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। और सब एग्जाम्पल्स में मैंने करवा रखा है, तो आप जाकर देख सकते हो। अगर आप एपी जानते हो तो जीपी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जीपी, एपी तो आप जानते होंगे, अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। लेकिन जीपी क्या होता है? जीपी होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे एपी का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। जैसे एपी आप देखोगे, 2, 4, 6, 8, ये ठीक है। एक का एक सीरीज है, ठीक है, एपी सीरीज। इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कोई जो दो नंबर को हम जब डिफरेंस करेंगे, ठीक है, इसको 4 - 2 करेंगे तब भी 2 आएगा, 6 - 4 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो मतलब एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो नंबर का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बट जीपी में देखिए, जीपी सीरीज पहले होता है क्या है, देखिए, 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट। ये जो सीरीज है आपका, ये जीपी सीरीज है। और एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 डॉट 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 डॉट, 2 की पावर n। तो ये क्या है, ये दोनों सीरीज आपका जीपी है, ठीक है। इन दोनों का जब आप रेशियो निकालिएगा, ठीक है, जैसे मतलब जैसे इसमें क्या करते थे, दो नंबर को डिफरेंस करते थे एपी में, तो 4 - 2 करते थे तो मुझे 2 मिलता था, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। बट इसमें हम लोग रेशियो लेंगे, जैसे ये क्या है, फर्स्ट और ये सेकेंड। तो यहाँ पर लेंगे सेकेंड नंबर, 4/2 करेंगे तो रेशियो 2 आया। 8/4 करेंगे तब भी 2 आएगा। 16/8 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो मतलब यहाँ पर जो ये आ रहा है रेशियो, ये रेशियो आर मतलब बराबर आ रहा है, ठीक है। मतलब कि कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये 2, 4, 6 ये ज्योमेट्रिकली बढ़ता है, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, जीपी कैसे पहचानोगे आप। जैसे ईपी पहचान का क्या तरीका है कि दो नंबर का जब आप डिफरेंस करते हो, ठीक है, 4 - 2 या 6 - 4, तो इसका जो डिफरेंस आता है वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो इसे पहचान लेते हैं कि ये आपका एपी है। उसी तरह जीपी पहचानने का तरीका है कि दो नंबर का जो आप रेशियो लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैंने 4/2 लिया 2 आया, 8/4 लिया 2 आया। तो जब रेशियो लीजिएगा तो वो कांस्टेंट नंबर आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा तब हम पहचान लेंगे कि ये जीपी है, ठीक है। अब जीपी के टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, मतलब कुछ टर्म्स को। तो जीपी को मैंने बताया था कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं, G1, G2, G3 डॉट 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 Gn, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म इसमें G1 या ए ही लिखते हैं, इसमें भी फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए लिखते हैं फर्स्ट टर्म इसका, ठीक, फर्स्ट टर्म में ए लिखते हैं, ठीक है। तो ए के, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया इसका, ये G1 हो गया, ठीक है। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे, आर मतलब G2/G1 इक्वल टू G3/G2 इक्वल टू G4/G3 डॉट 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 Gn/Gn-1, ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो, फिर एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। एल एल आपका क्या होता है, लास्ट टर्म। मतलब लगभग एपी जैसा ही इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। बस क्या है कि जो सीरीज होता है एपी में, आप क्या लिखते हो, A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि एपी का सीरीज है। तो जीपी के लिए आप G1, G2, G3 भी लिख सकते हो, लेकिन आप A1, A2, E3 भी लिख दोगे, ठीक है, लेट करके, लेट सीरीज ऑफ जीपी A1, A2, E3, मतलब किसी भी तरह आप लिख सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बट मैंने ए और जी इसलिए यूज़ किया ताकि पता चल जाए कि ए एपी के लिए यूज़ कर रहा हूँ और जी जीपी के लिए, ठीक है। अब चलिए, ये आपने सीख लिया जीपी का जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे आपने एपी का जनरल टर्म तो पढ़ा होगा, जैसे किसी भी टर्म को निकालने के लिए क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। ये क्या है, एपी का जनरल टर्म है, इससे आप कोई भी एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। तो जीपी का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जीपी के लिए, चलिए जीपी का जनरल टर्म, ठीक है।
तो उसको मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे आपने लिखा 4/2 क्या आया, 2 कॉमन रेशियो आया, 8/4 2 आया, तो मतलब फर्स्ट टर्म आपको मान के चलिए, फर्स्ट टर्म मैंने ले लिया ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए ले लिए, ठीक है, कॉमन रेशियो क्या है आर है, तो मुझे फर्स्ट टर्म कैसे लिखें, ए लिखें, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए इंटू आर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो क्या आया 2, तो 2 इंटू 2 किए तो 4 आया, ठीक है, फिर 4 इंटू 2 किए तो 8 आया, फिर 8 इंटू 2 किए तो 16 आया, 16 इंटू 2 किए तो 32 आया। मतलब कि जीपी में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट टर्म आता जाता है, ठीक है। इसमें क्या है आपका एपी में नेक्स्ट आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस के साथ अब ऐड करोगे तब आपका नेक्स्ट टर्म आते जाएगा, और इसमें क्या है कि कॉमन रेशियो के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए आर इंटू आर, इसको क्या कर सकते हैं सिमिलर ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा ए आर क्यूब, ए आर 4, ठीक है, डॉट 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 ए आर एन, ठीक है, एन एट। अब आप देखिए ये एन, ये ए आर एन तक ले गया, तो ये आपका एन एस टर्म नहीं होगा, क्योंकि ए को मैंने आर इक्वल टू आर की पावर 0 से स्टार्ट किया, तो 0 से एन तक ले गए, तो ये आपका एन प्लस 1 टर्म हो गया, ठीक है। तो एक टर्म कम हम लेंगे तो क्या आएगा ए आर एन माइनस 1, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म क्या हो गया, आपको एन एस टर्म अगर निकालना है तो ए आर एन माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। ए एन क्या हो जाएगा ए आर एन माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका एन एथ टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब एन की जगह पे कुछ भी पुट कीजिए, अब जैसे मैंने एन की जगह पे 1 पुट किया, ठीक है, तो एक ए 1 क्या आया ए आर 1 माइनस 1 इक्वल टू ए, तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया। अब एक एन की जगह पे 2 पुट किए, ए 2 इक्वल टू ए आर 2 माइनस 1 तो 1, यानी कि इक्वल टू ए आर, ये आपका सेकेंड टर्म आया, ठीक है। तो आपको एन एथ टर्म निकालने का एन एथ टर्म निकालना पता चल गया, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी में आपको जीपी के लिए भी एन यूज़ किया है, आपका एपी के लिए भी एन यूज़ किया है, बट एन के बाद यहाँ पर ए आर एन माइनस 1 लगा दिया, ये आपका जीपी का फार्मूला हो गया, और यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 डी लगा दिया, एपी का हो गया, ठीक है। तो आप भी एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे होगे तो आप फेमिलियर हो चुके होगे, ठीक है, ए का प्रयोग करना, तो आप ए का ही प्रयोग कीजिए, मैं भी ए का ही आप प्रयोग करूँगा, मतलब यूज़ करूँगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए सम निकालने का तरीका पढ़ते हैं, ठीक है, सम निकालने का फॉर्मूला को देख लेते हैं। ये आपका जनरल टर्म हो गया। अब जीपी की सीरीज को लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड कॉमन रेशियो आर, ठीक है, कॉमन रेशियो आर हो गया, तो कॉमन रेशियो आर हो गया और एन टर्म्स लिए हैं, ठीक है, एंड हैव एन टर्म्स, ठीक है। इसके पास फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ए है, कॉमन रेशियो आर हो गया और एन टर्म्स लिए हैं, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर एन माइनस 1, ये आपका एन माइनस 1 लिए, तब ये हो गया आपका एन टर्म्स तक, ठीक है। अब इसका सम कैसे लिखेंगे, एस एन ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर एन माइनस 1, ठीक है। ये आपका हो गया सम, ठीक है, सम हो गया आपका ये, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, आपको फॉर्मूला यूज़ करने आना चाहिए ना। अब एन टर्म्स दिया रहेगा, आप एन टर्म्स को लिख के जोड़िएगा थोड़ी ना, फॉर्मूला इसमें लगाइएगा। तो अब हम लेके चलते हैं इसको, ठीक है। अब दो इसके कंडीशन आते हैं, 3 कंडीशन होंगी, ठीक है, 3 कंडीशन को 2 कंडीशन में बांट के आपको बताया गया एनसीईआरटी में, मैं भी आपको उसी तरह बताऊंगा, लेकिन समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि कॉमन रेशियो अगर 1 हो गया, ठीक है, आर इक्वल टू 1, अगर कॉमन रेशियो 1 हो गया तब क्या बनेगा, सम ऑफ एन टर्म्स फर्स्ट, जैसे ए प्लस डॉट 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 ए। आप अगर कॉमन रेशियो 1 हो गया तो ए इंटू 1 ए इंटू 1 की स्क्वायर 1, तो सब जगह ए आएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पता चला, एस एन इक्वल टू एन ए होगा व्हेन आर इक्वल टू 1, ठीक है, आर इक्वल टू 1 ले लिए। दूसरा कंडीशन, ठीक है, अब इसके प्रोसीड्यूर को याद करते हैं, जब आर
नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। आर नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, जो सीरीज है ए एस एन इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर एन माइनस 1, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसका प्रोसीड्यूर याद रख लीजिए, ठीक है। प्रोसीड्यूर और फॉर्मूला दोनों आपको काम आएगा, ठीक है। इसका प्रोसीड्यूर क्या है, सम निकालने का, कि इसका जो कॉमन रेशियो उसको हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 1 बाय कॉमन रेशियो आर, ठीक है। ये जो सम है, पहले मैंने सम लिख लिया, ठीक है। जो सीरीज दिया हुआ प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए आर एन स्क्वायर, फिर मैंने इसको आर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर इंटू एस एन इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 ए आर एन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आर से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, ए आर एन हो गया, ठीक है। तो प्रोसीड्यूर मैं बता रहा हूँ कि जब आर नॉट इक्वल टू 1 होगा, मतलब या तो आर ग्रेटर देन 1 होगा या आर लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। तो उसका प्रोसीड्यूर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या, सबसे मल्टीप्लाई किया कॉमन रेशियोस आर से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक टर्म घिसका के, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर घिसका के बोल रहा हूँ, जैसे मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करके एक टर्म को इधर कर दिया ताकि आप सब्ट्रैक्ट कर पाओ इन नंबर को। ए आर को आप 1 से करोगे माइनस, तो ए से माइनस करोगे तो नहीं ना होगा, तो ए आर को ए आर के साथ ही आपको माइनस करना होगा ना, ए आर स्क्वायर को ए आर स्क्वायर के साथ माइनस करना होगा ना। इसलिए एक टर्म को घसका के मैंने माइनस किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट करूँगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग, ये प्रोसीड्यूर बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे करते हैं। वैसे आपको स्किप करना हो तो कर सकते हो। क्या हो जाएगा, एस एन माइनस आर एस एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस एन कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस आर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर ए ऐसे ही आ जाएगा, ए आर माइनस ए आर क्या हो जाएगा 0, ए आर माइनस ए आर ये कट जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कर लेता हूँ पहले, तो देखिए ये ए आर और ए आर कट जाएगा, ये आर इसको कट जाएगा, ये भी ए आर क्यूब भी कट जाएगा, ठीक है। ए आर एन माइनस 1, यहाँ पर भी ए आर एन माइनस 1 होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ए माइनस ए आर एन माइनस, सॉरी ए आर एन बचेगा, ठीक है। अब मुझे एस एन निकालना है, तो एस एन क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ए कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर हो गया, ठीक है। 1 माइनस आर हो गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब बोलोगे कि आपने तो निकाला आर नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला मैं कब यूज़ करूँगा, आर ग्रेटर देन 1 के लिए यूज़ करूँगा या आर लेस देन 1 के लिए यूज़ करूँगा। तो आपको दिख रहा है कि कॉमन रेशियो, कॉमन 1 से आप आर को माइनस करोगे, तो अगर आर ग्रेटर देन 1 आया तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे, जब आर लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करेंगे जब आर लेस देन 1 रहेगा, और जब आर ग्रेटर देन 1 रहेगा तब क्या करेंगे, आर एन को पहले कर देंगे। अब बोलो कैसे करेंगे, तो माइनस आप कॉमन लोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो आर एन माइनस 1 होगा, ठीक है। ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोसीड्यूर मैंने बताया, अगर कोई भी जीपी आपको दे रहा है, ठीक है, तो उसको सम करने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, क्या फॉर्मूला 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 में पुट करके आंसर निकाल लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप प्रोसीड्यूर से जा सकते हो, जैसे ये एस एन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये एपी का सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम कॉमन रेशियो निकालेंगे, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, और एक टर्म घसका के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है कि कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट प्रोसीड्यूर लगेगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में आपको यूज़ करना होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो दोनों आप याद कर सकते हो। चलिए आप एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। तो इसमें 10th टर्म और nth टर्म निकालने बोल रहा है, तो कोई भी टर्म निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या मुझे चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, आर चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है,
ए यहाँ पर क्या है 5 है। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालूंगा, तो 25/5 किया या फिर 125/25 किया, तब भी क्या आएगा 5 आएगा। तो क्या आ गया कॉमन रेशियो, क्या आ गया हमारे पास R=5 आ गया। कॉमन रेशियो 5 हो गया। अब कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। अब n की जगह पर 10 पुट किए, ए 10 इक्वल टू ए सॉरी ए हमारा क्या है 5 है, R क्या आया 5 आया, ठीक है। और n कितना है हमारे पास 10 - 1, ठीक है। तो क्या हो गया 5 × 5⁹ इक्वल टू 5⁻10 आ गया, ठीक है। A10 क्या आ गया 5⁻10 आ गया। अब an निकालेंगे तो क्या हो जाएगा an इक्वल टू ए क्या है हमारा 5 है, R क्या है 5 है, n क्या हो गया हमारा n-1, ठीक है। तो इक्वल टू 5 × 5 n-1, क्या होगा 5 ऐड हो जाएगा तो इक्वल टू 5n बचेगा। मतलब e⁻n क्या है हमारे पास 5n आया, और a⁻10 क्या आया 5⁻10 आया, ठीक है। को पता चल गया कैसे निकालते हैं। अब चलिए समरी यहाँ पर लास्ट में बता देता हूँ मैं। समरी ऑफ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, और फॉर्मूला जस्ट सिंपली कॉल्ड, कट गया, ठीक है। अरे समरी ऑफ फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, nth जनरल टर्म निकालने का, तो ARn-1 हो गया। दूसरा Sn निकालने का पड़ा, Sn इक्वल टू A1-Rn/1 - R when R not equal to 1, और Sn इक्वल टू Na होगा when R इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली यही 3 चीज़ आपने सीखा, और प्रोसीड्यूर, ठीक है, सम करने का प्रोसीड्यूर सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है। टाइम स्टैम्प मेंशन कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो अनलाइक करें, और सब्सक्राइब जरूर करें।